चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लोकतंत्र में हम सभी की हमेशा ये उम्मीद रहती है कि सरकार हमारे कल्याण के लिए काम करे, और इसमें एक सबसे बड़ा, सबसे अहम हिस्सा है सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब देखिए, जब हम स्वास्थ्य कहते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बीमारियों, दवाइयों और अस्पतालों तक ही सिमट कर रह जाता है। लेकिन असल में एक मजबूत और स्वस्थ समाज के पीछे एक बहुत बड़ा जटिल ढांचा काम कर रहा होता है। तो आइए आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में सरकार की असली जिम्मेदारी आखिर है क्या। इस पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले जरा इस बड़े सवाल पर गौर कीजिए। क्या स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ बुखार या दर्द का न होना है? और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां जनता ही सब कुछ है, वहां सरकार का सबसे पहला, सबसे बुनियादी काम क्या होना चाहिए? ये वो सवाल है जो हमारी उस पुरानी, सीमित सोच को चुनौती देते हैं। बीमारी न होना तो बस इस पूरी तस्वीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो फिर पूरी तस्वीर है क्या? आइए इसे एक एक करके समझते हैं। आज हम इस विषय को 5 अहम पहलुओं में बांटकर देखेंगे। पहला, संवैधानिक कर्तव्य। दूसरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। तीसरा, रोकथाम और आपातकाल। चौथा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प जमीनी उदाहरण, केरल का बजट नियोजन। संविधान की किताब से लेकर गांव के स्तर तक का ये सफर वाकई बहुत रोचक होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, हमारा संवैधानिक कर्तव्य। और ये बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सरकार अपनी मर्जी से महज एक सुविधा के तौर पर बांटती हो। ये कोई उपकार नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसद, सरकार, सब कुछ आम नागरिकों के कंधों पर टिका है। जब जनता ही इस पूरे सिस्टम का आधार है, तो नागरिकों का कल्याण और उनका स्वास्थ्य सरकार का अंतिम और सबसे प्राथमिक कर्तव्य बन ही जाता है। इसी बात को हमारे स्रोत और भी पुख्ता करते हैं। संविधान बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि लोगों का हित सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। यहाँ ध्यान देने वाला सबसे अहम शब्द है जीवन का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ। सरकार को हर हाल में इस अधिकार की रक्षा करनी है। और सोचिए, बिना अच्छे स्वास्थ्य के जीवन के अधिकार का क्या ही मतलब रह जाएगा। यही हमारे लोकतंत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे मजबूत नींव है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। अब सवाल ये है कि ये जीवन का अधिकार कागजों से निकलकर जमीन पर कैसे उतरता है। तो इसे हकीकत में बदलने के लिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की एक पूरी की पूरी चेन या श्रृंखला चलाती है। ये कोई एक इमारत नहीं है, ये एक विशाल, आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है जो दूर दराज के गांवों के छोटे स्वास्थ्य केंद्रों से शुरू होता है, फिर ब्लॉक स्तर तक जाता है और वहां से बड़े शहरों के विशाल सरकारी अस्पतालों तक पहुंचता है। इस पूरी व्यवस्था को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि ये हर नागरिक के लिए, चाहे वो कहीं भी हो, समान रूप से उपलब्ध हो। और ये जो अखबारों की खबरें या अस्पतालों की तस्वीरें हम रोज देखते हैं, ये इसी बात का साक्षात प्रमाण है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। जब किसी मरीज का अस्पताल में इलाज चल रहा होता है या उसे इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है, तो असल में वह उसी जीवन के अधिकार को जी रहा होता है। यही वो चीज है जो एक संवैधानिक वादे को हमारी रोजमर्रा की हकीकत में बदल देती है। तीसरा अहम पहलू, रोकथाम और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल। अस्पताल और इमारतें तो बन गईं, लेकिन सरकार को सक्रिय रूप से क्या करना होता है? अगर हम संचारणीय रोग जैसे भारी भरकम शब्दों को आसान भाषा में समझें, तो इसका सीधा सा मतलब है वो बीमारियां जो फैलती हैं, जैसे हैजा, टीबी, मलेरिया या पीलिया। सरकार का ये रोजमर्रा का काम है कि वो मोहल्लों में मच्छरों को पनपने से रोके, साफ सफाई के अभियान चलाए और बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित करे। और इन सबके साथ जुड़ी है एक और सबसे गंभीर जिम्मेदारी, आपातकालीन या इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। इस बात की गंभीरता को जरा समझिए। ये कोई मामूली नियम नहीं है। अदालत के फैसलों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई सरकारी अस्पताल किसी मरीज को समय पर इमरजेंसी इलाज देने में विफल रहता है, तो ये महज एक लापरवाही नहीं है। इससे सीधे तौर पर उस नागरिक के जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। ये बात फिर से साबित करती है कि स्वास्थ्य सेवा कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाएं। अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह हमारे स्वास्थ्य को देखने का नजरिया ही बदल देती है। हम अक्सर स्वास्थ्य को सिर्फ डॉक्टर, दवा और अस्पताल के चश्मे से देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए,
क्या कोई व्यक्ति गंदा पानी पीकर या प्रदूषित हवा में सांस लेकर स्वस्थ रह सकता है? बिल्कुल नहीं। एक सच्चा सार्वजनिक स्वास्थ्य तब तक मुमकिन ही नहीं है जब तक लोगों को स्वच्छ पीने का पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण और पर्याप्त भोजन न मिले। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो अगर न हो तो अस्पताल हमेशा भरे ही रहेंगे। इस बात को समझने के लिए मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना से बेहतर और क्या उदाहरण हो सकता है? ये एक असली गेम चेंजर साबित हुई। तमिलनाडु से शुरू होकर 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरे देश में लागू हुई। इसके नतीजे वाकई कमाल के थे। गरीब बच्चे स्कूल आने लगे, उन्हें अच्छा पोषण मिला और उनकी भूख मिटी। लेकिन इसका सामाजिक असर देखिए, सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाने लगे, जिससे जातीय भेदभाव कम हुआ। खाना बनाने के लिए दलित महिलाओं को रोजगार मिला और कामकाजी माताओं को बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपना काम बीच में छोड़ने की मजबूरी से आज़ादी मिल गई। स्वास्थ्य की एक योजना ने पूरे समाज में बदलाव की लहर पैदा कर दी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। 5वां हिस्सा, बजट नियोजन, केरल का उदाहरण। अब कोई भी अच्छी योजना बिना पैसे के तो चल नहीं सकती है ना। 40% ये महज एक संख्या नहीं है। 1996 में केरल सरकार ने एक बेहद साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने राज्य के पूरे बजट का 40% हिस्सा सीधे ग्राम पंचायतों के हाथों में सौंप दिया। और इस 40% ने एक गजब का डोमिनो इफेक्ट पैदा किया। जब पैसा सीधे स्थानीय लोगों के पास गया तो उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से काम किया। जाहिर है, गांव वालों को बेहतर पता होता है कि पानी की पाइपलाइन कहाँ चाहिए या कौन सा स्वास्थ्य केंद्र खस्ताहाल है। इस स्थानीय प्लानिंग की वजह से रातों रात पानी के वितरण में सुधार हुआ, स्कूल और आंगनवाड़ियां बेहतर हुईं और गांव के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति एकदम बदल गई। बजट के इस सही इस्तेमाल ने लोगों का जीवन स्तर सीधे तौर पर उठा दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम बेहतरीन प्रयासों और सफल उदाहरणों के बावजूद हम सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। हमारे स्रोतों से ये बिल्कुल साफ है कि इस सिस्टम में आज भी कई बड़ी खामियां मौजूद हैं। अस्पतालों में अक्सर ज़रूरी दवाइयों की कमी होती है, मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तर नहीं होते और डॉक्टरों की भारी कमी तो एक जगजाहिर सच्चाई है। जब तक हम इन बुनियादी और सिस्टमैटिक कमियों को नहीं सुधारते, तब तक सबके लिए स्वास्थ्य का सपना अधूरा ही रहेगा। तो आज हमने देखा कि संविधान की किताब में दर्ज जीवन के अधिकार से लेकर हमारे मोहल्ले के अस्पताल और स्वच्छ पानी तक का ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सरकार का काम सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल देना है जहां हम बीमार ही ना पड़ें। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सोचने का वक्त आ गया है, जरा अपने आसपास देखिए। हमारे अपने शहर, हमारे अपने गांव या मोहल्ले में इन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की असली स्थिति आखिर है क्या? क्या वो वाकई हमारे संवैधानिक अधिकारों पर खरी उतर रही हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।